हेलो दोस्तों। तो आज हम क्षेत्रफल चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो पहले मैं आपको छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा आपको आसवी का फार्मूला सिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या का फार्मूला यूज़ होती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ आपके पास आयत। ठीक है, आयत जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, इसका एरिया, पेरीमीटर, ठीक है, सब निकालेंगे। आर क्षेत्रफल, इसका परिमाप। तो आयत दिखता कैसे है, देखो इस प्रकार से आयत है, ये आयत होती है। आयत में क्या होता है, सामने सामने का जो भुजा होती है, साइड्स होती हैं, वो बराबर होती है। ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होते हैं। इसका जो एंगल दिख रहा है 90, सभी के सभी जो है दिख रहा है डिग्री, वो जो है 90 डिग्री होती है। इसका जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समांतर भी होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, अर्थात समद्विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में कुछ कुछ जाने हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास आयत। ठीक है, आयत का लंबाई यानी लेंथ एल है, इसकी चौड़ाई वृत्त कितना है, बी है। तो इसका हम लोग परिमाप निकालेंगे। परिमाप जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपके पास पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी सभी भुजाओं का योग होता है, सभी भुजाओं का योग। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे लिखा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये होता है रियल में पेरीमीटर। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना है, एल है, बी सी का वैल्यू कितना है, बी है, सी डी, ये आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ए बी एल है, और ये आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये बी है। ध्यान देंगे, ए बी का वैल्यू एल है, बी सी का वैल्यू बी है, सी डी का वैल्यू भी एल है, और डी ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे एल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। तो कितने, तो दो ठो एल दिख रहा है इसलिए 2l हो जाएगा, दो ठो बी दिख रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। उसके बाद देखो दोनों में 2 दिख रहा है इसलिए कॉमन निकाल देंगे, तो 2l प्लस बी हो जाएगी। ठीक है, अर्थात 2 प्लस लंबाई प्लस क्या हो गया, चौड़ाई। तो आपको सिर्फ फार्मूला ये याद रखना है, परिमाप यानी पेरीमीटर आयत का। ठीक है, किसका, रेक्टेंगल का। आयत का जो परिमाप है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो सिर्फ इस लाइन को आपको याद रखना है, लेकिन आया कैसे उसको समझाने के लिए इसको बनाया हूँ, बस इस लाइन को याद करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो ये हो गया आपके पास आयत का। अब यदि मान लो मुझे निकालना है किसका, वर्ग का। ठीक है, वर्ग क्या होता है, वर्ग देखो इसका सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है। तो जैसे कि इसकी ये लंबाई को मैं ए मान लिया, इसकी जो लेंथ, तो सब के सब क्या हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। बात इसका सभी भुजा बराबर है, यहाँ भी 90 डिग्री होता है, सब पूरा 90 डिग्री। इसका जो डायगोनल भी बराबर होता है, यदि विकर्ण की बात करेंगे तो बराबर होगी। ठीक है, अब देखेंगे इसकी जो एरिया, अब देखो ये पेरीमीटर निकाल रहा था, इसका पेरीमीटर क्या होगा, वर्ग का जो परिमाप है। ठीक है, वर्ग का परिमाप मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसको वर्ग को हम लोग बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो क्या होगा, ठीक, स्क्वायर। सबका फार्मूला एक ही है, सम ऑफ ऑल साइड, सही भुजाओं का योग। सबको जोड़ दो, क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो 4 ठो ए हो गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो पेरीमीटर आ रहा है 4a आ रहा है। मतलब क्या चीज़ है, इसको हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, मिटा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे इधर। तो क्या हो जाएगा, 4a मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, आयत वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित 4 इंटू साइड, हिंदी में लिखते हैं इसको 4 गुणा भुजा। ठीक है, ते हो जाता है आपके पास परिमाप होता है, क्या होता है, परिमाप। अब देखेंगे इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। एरिया क्या होगी दोनों का देखेंगे हम लोग। जैसे मैं यहाँ पे आयत का जो क्षेत्रफल लिखते हैं, बच्चों को पता रहता है, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। स्क्वायर में वही होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई लिखेंगे यदि इसका हम लोग, तो एरिया निकाल रहे हैं किसका, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा, ए इंटू ए, इसलिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और ए क्या है, भुजा है, साइड है, तीसरे हिंदी में लिख देते हैं इसको भुजा का वर्ग, और इंग्लिश में लिख देते हैं इसको साइड का स्क्वायर।
तो ये इसका हो गया एरिया, किसका, वर्ग का और आयत का। अब ध्यान देंगे इसी से वर्ग और यहाँ से क्या बनता है, ये तो 2D है, द्विमी वाला है, ठीक है। इसका एरिया निकाल सकते हो, पेरीमीटर निकाल सकते हो, त्रिभुज में आते हैं, ठीक है। त्रिभुज का ध्यान देंगे, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास A हो गया, B हो गया, C हो गया। याद रखना है, बड़ा रूप बनाता हूँ मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे A है, ये B हो गया, यहाँ पे C हो गया। तो ये हमारे पास क्या चीज़, जहाँ पे ये हो गया इसका ऊंचाई, ठीक। ऊंचाई जो है आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ऊंचाई जो हाइट दिख रहा है वो बेस के साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो कोई एक ऊंचाई हो गया, ये हाइट हो गया, और ये हो गया हमारे पास बेस हो गया, आधार हो गया, ठीक है, आधार हो गया। तो जो आयत, इसका भी देखो, इसका परिमाप देखेंगे, परिमाप, तो परिमाप क्या होगा, ध्यान देना, परिमाप, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है, ये त्रिभुज है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, त्रिभुज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसका परिमाप वही है, सम ऑफ ऑल साइड। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, A + B + C ही हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल समझना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया वो होता है 1/2, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, इंग्लिश में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइट। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। अब ट्रायंगल तो एक प्रकार का होता नहीं है, तो ट्रायंगल देखो कितने प्रकार का ट्रायंगल होता है, याद रखिएगा, ये सभी के लिए है, सभी के लिए हो जाएगा। जैसे बेस का B हो जाएगा, हाइट का इसको लिखोगे आराम से, क्या हो जाएगा 1/2 बेस का BH, ऐसा बनेगा, ठीक। मिटा देता हूँ इसको। अब ट्रायंगल देखो कितने प्रकार का होता है, ट्रायंगल, ट्रायंगल जो होता है 3 प्रकार का ट्रायंगल होता है। पहला जो दिख रहा है के पास, सिंपल ट्रायंगल तो होता ही है, यहाँ पे हो गया समबाहु, समबाहु त्रिभुज होता है। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है, त्रिभुज होगा। और एक होता है विषम बाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, विषम बाहु, यहाँ पे हो गया त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे, विषम बाहु त्रिभुज कैसे कैसे होता है, इनका तीनों को देखिए, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको भी देखिएगा। ये जो समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इक्वी, ठीक है, इक्वी, स्पेलिंग में मत जाना, पर देख लीजिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं इसको, ठीक है। समद्विबाहु को बोलते हैं आइसोसेलेस बोलते हैं, आइसोसेलेस, ठीक है, ट्रायंगल, ट्रायंगल कहते हैं इसको, ठीक है। इसको विषम बाहु बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन, ठीक है, ट्रायंगल बोलते हैं इसको, स्केलेन ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, जब त्रिभुज बनेगा तीनों भुजा बराबर होगा, तीनों भुजा बराबर होता है। जैसे ये A है तो भी A होगा, A भी A होगा। इसमें कोई 2 भुजा बराबर, यदि मान लो ये बराबर हो सकता है, कोई सभी 2 भुजा बराबर होंगे, 2 साइड इक्वल होंगे। समद्विबाहु में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड बराबर होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इसी को रेगुलर ट्रायंगल भी कहा जाता है, ठीक है, रेगुलर ट्रायंगल भी कहा जाता है। हिंदी में एक ही नाम है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो तीनों भुजा बराबर होगा, तीनों साइड बराबर होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। 2 भुजा बराबर है तो आइसोसेलेस हो जाता है। और यदि विषम बाहु क्या है, तीनों अलग अलग है, ठीक है, तीनों डिफरेंट रहेंगे तो उसको स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे, विषम त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो पेरीमीटर तो तीनों को सम करके भी निकाला जा सकता है। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का देखो तरीका, इसका बहुत सारा तरीका होता है निकालने का। तो एक तो निकाल लियो आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, पता है तो ठीक है। अब क्या हो जाएगा, समबाहु का, स्पेशली समबाहु का निकाल सकते हैं। फिर हीरोन का हीरोन, हीरोस लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला समझिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। हर जैसे कि मान लो मेरे पास ये हो गया A हो गया, B हो गया, C, ये A है, ये B है, ये C है, तो कैसे निकालेंगे त्रिभुज, पहले हम लोग निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। S बराबर क्या होता है, A + B + C बाई क्या होता है 2, ऐसा निकालेंगे A, जिस इस एस का नाम है अर्ध परिमाप, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप कहते हैं, ठीक है, अर्ध परिमाप कहेंगे इस एस को। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। मैं पूरा फार्मूला लिखा रहा हूँ, फार्मूला को अच्छे से लिखिएगा, तो हो जाएगा अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। अब फार्मूला हो जाएगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो निकालेंगे S - A
एस माइनस बी एस माइनस सी, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रायंगल क्या एरिया। ठीक है, मैं सिखाऊंगा कैसे, दोनों हर तरीके से यही आंसर आना है। ठीक, और हमारे पास होता है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका फार्मूला होता है √3/4, यहाँ पे हो जाता है ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर। इससे भी निकाल लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, इससे भी निकाल लेंगे हीरोन्स फार्मूला। ये बेहतरीन सबसे अच्छा फार्मूला ये होता है हीरोन्स का फार्मूला, क्योंकि तुमको यदि हाइट वगैरह कुछ भी नहीं पता है, साइड ही पता है, तभी निकाल लेंगे। देखो कैसे इसको हम यूज़ करेंगे, निकाल के दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर। लिखिएगा हीरोन्स का फार्मूला कैसे लगता है। जैसे हमारे पास ये दे दिया है, चलो एक मैं ट्रेंगल मान लिया, और ट्रेंगल के टाइप था सी, ये ट्रेंगल दे दिया। ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 5 है। ठीक, ये हमारे पास ट्रेंगल है, इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। तो सिंपल एक एरिया है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 का 1/2, बेस कितना है 4 है, ठीक है, हाइट कितना है 3 है। तो कितना होगा 2 1 2 2 2 4 कट गया, तो 2 × 3 यानी कुल मिला के 6 इस, है ना, 6 से क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, यानी हिंदी में कहते हैं वर्ग इकाई, कहते हैं वर्ग इकाई। क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा हमेशा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, यही सब आएंगे, इसलिए स्क्वायर यूनिट हो गया। ठीक, अब इसी देखो सिंपल फार्मूला इस फार्मूला से बनाया हूँ, अभी हीरोन्स फार्मूला से निकाल के दिखाता हूँ, आंसर यही जाना चाहिए, 6 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखेंगे तो ए का वैल्यू हमारे पास 3 है, बी का वैल्यू 4 है, और सी का वैल्यू हमारे पास 5 है। तो एस इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए कितना हमारे पास 3 है, प्लस 4 है, प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 12। 12/2 हो गया, यहाँ पे 2 2 6 12, 6 सेंटीमीटर हुआ, सेंटीमीटर नहीं, ये यूनिट है, इकाई है। ठीक है, आपके पास एस आ गया। अब एरिया निकालने का फार्मूला मैं क्या बताया, एरिया निकालने का फार्मूला है रूट के अंदर में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास एस का वैल्यू है 6, कोई दिक्कत नहीं, एस माइनस कितना हो जाएगा 3, 6 माइनस कितना हो जाएगा 4, और हो जाएगा 6 माइनस 5। देखो डेल का डेल हो जाएगा, यहाँ पे 6 का 6 हो गया, 6 में 3 गया 3 बचेगा, 6 में 4 गया तो 2 बचेगा, 6 में 5 गया तो 1 बचेगा। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 का 6 है, 2 3 6 हो जाएगा, 6 1 6। तो इसका देखो बाहर क्या निकलेगा, एक तो 6 निकलेगा, एक 6 स्क्वायर यूनिट, यानी कि क्या हो जाएगा 6 वर्ग इकाई। तो तुम कोई भी फार्मूला से निकाल सकते हो, छोटा नंबर रहे, छोटा छोटा नंबर दिख रहा है तो आप इससे लगाओ, बड़ा बड़ा नंबर है तो आप आधार गुणित ऊंचाई वाला फार्मूला लगाओ। तो ये होगा आपका ट्रायंगल का एरिया। अब ध्यान देंगे एक लास्ट 2D वाला जो है उसका सर्कल का, वृत्त का निकालेंगे। यहाँ पे सर्कल, ठीक है, सर्कल। तो सर्कल के बारे में पता होगा कि यहाँ पे है सर्कल यानी केंद्र, इसको बोलते हैं सेंटर, सेंटर से ये परिधि, इसको सरकमफेरेंस या परिधि कहते हैं, हिंदी में इसको परिधि कहते हैं, परिधि, इंग्लिश में इसको सरकमफेरेंस कहते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो ये केंद्र है, इसको हिंदी में केंद्र कहते हैं, इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। तो इस केंद्र से परिधि की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या, है ना, इंग्लिश में कहते हैं इसको रेडियस। ठीक, ये हो जाता है। मान लो परिधि में कोई दो बिंदु है, परिधि में कोई दो बिंदु है, दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको जीवा कहते हैं। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉर्ड कहते हैं। तो ध्यान देंगे, जैसे कि क्या चीज़ है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को, जो जीवा है, जीवा जो केंद्र से होकर गुजरेगा, ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर गुजरेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, व्यास, है ना, इसको कहते हैं हम लोग डायमीटर कहते हैं। ठीक, डायमीटर कहते हैं, समझिएगा। ये सेंटर, सेंटर से परिधि तक की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सरकमफेरेंस, उसको कहते हैं त्रिज्या, जिसका ना इसको रेडियस कहते हैं। ये दो परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं जीवा, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ठीक है, वो डायमीटर कहलाता है, व्यास कहलाता है ये। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसको समझिएगा, परिधि क्या है कैसा है, इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो ध्यान देंगे, ये सर्कल है, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, पेरीमीटर, या इसी को हम लोग कहते हैं परिमाप कहते हैं।
या इसी को परिधि कहते हैं, वो होता है 2πr होता है, 2πr। और जो पाई का वैल्यू होता है वो पता है 22 बटे क्या होता है 7 होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है 22 बटे 7 होता है। ठीक, तो या तो परिमाप बोलो, पेरीमीटर बोलो, परिधि बोलो या सरकमफेरेंस बोलो। इसी को परिधि मतलब सरकमफेरेंस उसकी वैल्यू कितनी आएगी 2πr होगी। पाई की वैल्यू 22 बटे 7 या तो 3.14 3.14 ये वैल्यू होती है। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसका, ये तो हो गया पेरीमीटर, परिमाप हो गया। आपके पास एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया क्षेत्रफल किसका, वृत्त का, वो होता है πr²। ठीक है, πr² हो जाता है। और इसमें जो याद रखने वाली बात है क्या चीज़ है, जो व्यास होता है, व्यास जिसको लोग डायमीटर कहते हैं, वो होता है त्रिज्या का दुगुना। ठीक है, 2 गुना क्या होता है यहाँ पे त्रिज्या। इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू क्या हो जाएगा रेडियस। ठीक, यानी डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। और यदि इसी को देखें 2 को इधर भेज देंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो d बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, मतलब रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि त्रिज्या व्यास का क्या होता है आधा होता है। तो इतना फार्मूला लिखवाया हूँ मैं, कितने मिनट का हो गया, लगभग 16 मिनट का तो पूरा फार्मूला ही हो गया। तो अभी इतना ही देखें, फिर नेक्स्ट वीडियो में और फार्मूला के साथ ही क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।